प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय गणित में चैप्टर नंबर 12 अनुपात और समानुपात के अंतर्गत प्रश्नावली 12.3 को हल करेंगे। प्रश्नावली 12.3 एक एक विधि के प्रश्नों पर आधारित है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक एक विधि क्या होती है। तो एक वस्तु का मान निकालने की विधि को क्या कहते हैं? एक एक विधि। जिसमें क्या है, सबसे पहले हम एक वस्तु का मान निकालते हैं, उसे एक एक विधि कहते हैं। तो एक वस्तु का मान है वो क्या है, हमेशा कम होता है। कम के लिए हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। एक वस्तु के मूल्य निकालने के लिए हम भाग करेंगे और उसके बाद में अधिक वस्तुओं का मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गुना करेंगे एक वस्तु के मूल्य से। तो इस प्रकार क्या है, हम एक एक विधि से आज प्रश्नावली 12.3 हल करेंगे। प्रश्नावली के प्रश्नों पर चलने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल BL सऊ मैथ गुरु का सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिलती रहे। तो आइए चलते हैं प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। यदि 7 मीटर कपड़े का मूल्य 1470 रुपये हो तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करो। तो 7 मीटर कपड़े का मूल्य दे रखे है, तो सबसे पहले हमें 1 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करना है। इसी को एक एक नियम कहते हैं, ताकि हमें 5 मीटर का भी पता लग जाए या अन्य किसी भी मीटर का हमें मूल्य ज्ञात करना हो तो बड़ी आसानी से आ जाएगा जब हमें 1 मीटर कपड़े का मूल्य पता हो जाए। तो सबसे पहले लिखते हैं प्रश्न नंबर 1, 7 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 1470 रुपये। अब 1 मीटर कपड़े का मूल्य, 1 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करेंगे। एक इकाई का मूल्य ज्ञात करने को ही एक एक विधि कहते हैं। तो हम एक इकाई का मूल्य ज्ञात करते हैं। 1 मीटर कपड़े का मूल्य कम होगा। कम के लिए आपको बताया गया था कि क्या होगा, हम भाग का प्रयोग करेंगे। किसको? 1470 रुपये को कितने से भाग करेंगे? 7 से भाग करेंगे। तो इसको आप यहाँ पर तुरंत भाग करके या कैंसिल करके क्या आंसर निकाल सकते हैं, या फिर क्या है, आप अगले स्टेप में भी इसको हल कर सकते हैं। तो हम इसको अगले स्टेप में हल करेंगे। यहाँ पर इसको इतना ही लिखेंगे, ये बटा का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर भाग हो गया। अब हमें कितने मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करना है? 5 मीटर का। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 मीटर कपड़े का मूल्य। तो एक का जो मूल्य है उसको कितने से गुणा कर देंगे? 5 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 5 मीटर कपड़े का मूल्य ज़्यादा होगा। ज़्यादा के लिए किसका प्रयोग करेंगे? हम गुणा का प्रयोग करेंगे। तो 1 मीटर का मूल्य है ये 1470 बटा में 7। इस मूल्य को कितने से गुणा कर देंगे? 5 से गुणा कर देंगे। ये हमारा क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा 5 मीटर कपड़े का मूल्य। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको आप क्या है, कैंसिल कर सकते हैं। तो ये नीचे 7 है, ये ऊपर वाली 1470, ये 7 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा। आइए देखते हैं। 7 एकम 7, ये 7 दूनी 14, ऊपर से उतारा 7, 7 एकम 7 और 0 की 0। अब 210 बच गया, 5 बच गया। 210 और 5 की गुना करेंगे, कितनी आएगी? 5 0 0, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1050। और किस चीज़ में इकाई है? रुपये में है मूल्य। तो 1050 रुपये क्या है, ये 5 मीटर कपड़े का मूल्य हमारा आ चुका है। तो इस प्रकार हम क्या है, एक एक विधि से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। एकता 10 दिन में 3000 रुपये अर्जित करती है, 30 दिन में कितना अर्जित करेगी? तो 10 दिन का इसकी इनकम या इसकी कमाई दी हुई है। तो सबसे पहले 1 दिन की निकालेंगे, उसके बाद में 30 दिन की निकालेंगे। तो एकता की 10 दिन की कमाई, एकता 10 दिन में अर्जित करती है या कमाती है, बराबर 3000 रुपये है। अब एकता एक दिन में अर्जित करती है,
तो एक वस्तु का मूल्य निकालना ही क्या कहलाता है, एक एक विधि कहलाता है। तो एक वस्तु का निकालेंगे, एक वस्तु के बाद में बड़ी आसानी से जितने का पूछे उतने का ज्ञात कर सकते हैं। तो एक दिन में कम कमाएगी, कम के लिए क्या करेंगे, भाग करेंगे। किसको, 3000 को 10 से भाग कर देते हैं। इसको हम आगे जाके कैंसिल करेंगे अगले स्टेप में, इसको फिलहाल यहीं पर लिखते हैं, इतना ही 3000/10। अब एकता कितने दिन का पूछा है, 30 दिन का। तो 30 दिन में अर्जित करती है, 30 दिन में ज़्यादा करेगी, ज़्यादा के लिए क्या आएगा, गुना। किसका, एक वाला मूल्य, एक वाला ये मूल्य है, इसको 30 से क्या कर देंगे, गुना। तो 3000/10 गुना में 30 का ज़्यादा के लिए गुना। इसको हल करने पर हमारा आंसर आ जाता है। तो इसको कैंसिल करके हल करते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिया। अब कितना आया, यहाँ 300 और 30 की गुना आई 3 और 3 की गुना 3 तिया 9, 2 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से 3 0 लग जाएगी। तो ये कितना आ गया, 9000 रुपये वो 30 दिन में कमाएगी। तो इस प्रकार क्या है, बड़ी आसानी से ये प्रश्न हल हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपका, यदि पिछले 3 दिन में 276 मिलीमीटर वर्षा होती है तो एक सप्ताह में कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो सेंटीमीटर में बाद में उसको कन्वर्ट कर लेंगे, पहले 3 दिन की वर्षा है वो लिखते हैं। तो 3 दिन में वर्षा होती है, वर्षा होती है बराबर 276 मिलीमीटर। अब एक दिन की ज्ञात करते हैं पहले। एक दिन में वर्षा होती है, कम होगी, कम के लिए भाग 276 को कितने से, 3 से, मिलीमीटर में आ जाएगा ये एक का आ गया। अब कितने का, 7 दिन, एक सप्ताह, सप्ताह में कितने दिन, 7 दिन में वर्षा होती है। 7 में ज़्यादा होगी, ज़्यादा के लिए गुना किसको, एक वाली जो वर्षा है उसको एक दिन में। तो 276/3 गुना में 7, 7 दिन से गुना कर देंगे। अब इसको कैंसिल करके हमारा उत्तर प्राप्त हो जाता है। इसको कैंसिल कैसे करेंगे, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 नीम 27 और 3 दूनी 6, ये 92 और गुना 7 बच गया। 92 और 7 की गुना कर देंगे यहाँ पर, 7 दूनी 14, हासिल लगी 1, 7 नीम 63 और 1 64, 644 मिलीमीटर वर्षा हुई है, मिलीमीटर। अब इसका सेंटीमीटर बनाना है, क्योंकि यहाँ पर पूछा 7 दिन में कितने सेंटीमीटर वर्षा हुई। सेंटीमीटर में प्रकट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो सेंटीमीटर बड़ी इकाई है, तो इसको 10 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, हमारा सेंटीमीटर में उत्तर आ जाएगा। तो 644/10 कर दिया, तो दशमलव लगाएंगे, इसको कैंसिल करने की बजाय। नीचे 10 है तो 1 छोड़ के दशमलव लग जाएगी। तो 644 में 1 छोड़ के दशमलव लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ से 1 छोड़ के दशमलव लगाई 64.4। अब क्या किस में आ गया, ये सेंटीमीटर में उत्तर आ जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, इसलिए 10 से इसको भाग करके हम बड़ी आसानी से सेंटीमीटर में उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 91.50 रुपये है। तो 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या होगा, और 183 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जा सकता है। अब इस प्रश्न को समझने से पहले एक बात थोड़ी सी और गौर करते हैं कि इसमें ये देखो जो स्टेटमेंट दी गई इसमें 2 चीज़ें हैं, एक इकाई है किलोग्राम की, एक है रुपये में इकाई। ये क्या है, यहाँ पर इकाई किलोग्राम की है, दूसरी इकाई रुपयों में है। अब क्या है कि सबसे पहले प्रश्न को हल करने से पहले इस बात पे गौर करेंगे कि जिस इकाई में हमें क्या है उत्तर ज्ञात करना है वो इकाई बराबर के बाद में आएगी। तो अब नंबर 1 में क्या करना है हमें, 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या होगा, मूल्य किस में आएगा, रुपयों में। तो इसका मतलब ये रुपये वाली जो स्टेटमेंट की इकाई है ये क्या है, बराबर के बाद आनी चाहिए। और दूसरा जो भाग है इसमें 183 रुपये में कितना गेहूं खरीदा। अब गेहूं की इकाई क्या है, किलोग्राम है, इसका मतलब दूसरे में किलोग्राम में उत्तर ज्ञात करना है, तो इसका मतलब किलोग्राम है वो बराबर के बाद में आएगा, लाइन को उल्टा करके लिखेंगे। तो बस यही बात ध्यान रखनी है इसमें। तो आइए हल करेंगे जब आपको अच्छी तरह समझ आएगा। तो प्रश्न नंबर 4 को हल करते हैं। सबसे पहले ये क्या है, ऐसे ही 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य लिखते हैं, बराबर के बाद मूल्य रुपये में आ जाएगा, तो इसका उत्तर मूल्य में रुपये में ज्ञात करना है हमें। तो ए पार्ट हल करते हैं, 5 किलोग्राम
ग्राम गेहूं का मूल्य, गेहूं का मूल्य ये है आपका 91.50 रुपये। तो एक एक नियम क्या कहता है कि 1 किलोग्राम यानी कि 1 इकाई का 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य ज्ञात करते हैं। एक का कम के लिए आपको पता है भाग 91.50 बटा में क्या आ जाएगा आपका 5। इसको क्या लिख सकते हैं, दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, बटा के अंदर एक के आगे जीरो लगा के इसकी दशमलव हटा सकते हैं। तो ये 91.50 आ जाएगा और यहाँ पर 2 अंक छोड़ के दशमलव है तो इसके आगे क्या है 100 बटा 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, यानी कि 2 जीरो लगा देंगे इसके 5 के आगे तो इसकी दशमलव आपकी हट जाएगी। इसको ये लिख सकते हैं ताकि आपको आगे कैंसिल करने में समस्या ना आए। अब किसका ज्ञात करना है, 8 किलोग्राम गेहूं का। तो यहाँ पर 8 का लिखेंगे, 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य। 8 का ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए क्या है, जो एक वाला हमारा मूल्य है किलोग्राम का, 1 किलोग्राम गेहूं का, उसको 8 से गुना कर देंगे। तो एक का है ये 91.50 बटा में 500 गुणा में 8। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, 1 जीरो से ये कैंसिल हो जाएगी। दूसरा इसको अब क्या है हम 5 से कैंसिल करते हैं, 5 दाए 50 यानी 5 एकम 5 जीरो की जीरो। अब इसको 5 से करेंगे, 5 एकम 5। अब 9 में से 5 गया, कितना बचेगा 4 बचेगा। 4 बचेगा तो आपका क्या है 1 उतार लिया। अब 5 का पाड़ा पड़ेंगे, 5 या 8 40। अब 40 इसमें से घटाएंगे, कितना बचेगा 1, ऊपर से उतारा 5 तो 5 दिया 15। अगर आपको कैंसिल करने में समस्या आ रही है तो इसको भाग करके रफ पेज पे आप तो भी लिख सकते हैं। इसको क्या है 5 से भाग करेंगे, ये इतना आ जाएगा, या सीधा आप इसको कैंसिल ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब क्या है, ये यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 183 है, 8 है। ये 10 से सीधा कैंसिल नहीं होता है, इसलिए 10 की हम दशमलव लगा देंगे, इसको और कैंसिल नहीं करेंगे। ये वैसे 2 पे कैंसिल होता है, 2 चौके 8 2 5 10, लेकिन क्या है फिर 5 की दशमलव नहीं लगेगी, इसलिए क्या करेंगे हम क्या है 10 का 10 ही रख लेते हैं और क्या है ऊपर वाले की गुना कर देते हैं। ऊपर वाले कितना है 183 को 8 से गुना करनी है, तो 183 को 8 से गुना कर देते हैं, 10 से भाग कर देते हैं। 8 तिया 24, 2 आंसी लगी, 8 8 64, 65 और 66, 6 आंसी लगी, 8 एकम 8 और 6 14। तो ऊपर आया आपका 1464, 183 और 8 की गुना बटा में 10। अब 10 के नाम की क्या लग जाएगी, एक छोड़ के दशमलव लग जाएगी, तो 1464 एक छोड़ के दशमलव लगी यहाँ आ जाएगी। ये क्या आ जाएगा आपका रुपये आ जाएगा 146.4 रुपये, यानी कि 146 रुपये है और 40 पैसे है। ये आपका क्या है पार्ट नंबर 1 का उत्तर आ जाता है। अब क्या है बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में लाइन को हमें विपरीत, जो 1 नंबर में लिखी है उससे विपरीत लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो इसमें हमें आंसर ज्ञात करना है गेहूं में। गेहूं क्या है इकाई किलोग्राम में है, तो इसका मतलब जो आंसर निकालना है वो इकाई क्या आएगी, यहाँ पर रुपए की बजाय यहाँ किलोग्राम लिखेंगे, रुपये को यहाँ लिखेंगे। तो अब लिखेंगे इसको बी पार्ट में, ये पहले लिखते हैं ये बाद में लिखते हैं, क्योंकि जो इकाई में हमें उत्तर ज्ञात करना है वो इकाई बाद में आएगी। तो इसको पहले लिख देते हैं 91.50 रुपये में गेहूं आता है। गेहूं आता है, कितना आता है भाई 5 किलोग्राम। कितना आता है 5 किलोग्राम। तो इसको विपरीत क्यों लिखा, क्योंकि उत्तर हमें किलोग्राम में ज्ञात करना है, इसलिए किलोग्राम बराबर के बाद लिखा है। इसमें रुपए में ज्ञात करना था तो रुपए बराबर के बाद लिखे हैं। बस यही बात ध्यान रखनी है, अपने आप सवाल हल हो जाएगा। अब 1 रुपये में कितनी गेहूँ आएगी, एक इकाई का ज्ञात कर लेते हैं। 1 रुपये में गेहूँ आता है, कम आएगा, कम के लिए 5 ऊपर बटा में क्या है इसको 91.50 से भाग कर दिया। अब इसकी नीचे वाले की दशमलव हटाएंगे, ऊपर जीरो लग जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको 5 के ऊपर आगे 2 जीरो लगाएंगे तो दशमलव हट जाएगी। अब नीचे आ गया 9150, इसकी दशमलव हटा दी, नीचे वाले की तो ऊपर जीरो लग जाएगा। अब ये 1 इकाई का है, अब कितनी इकाई का ज्ञात करना है 183 रुपये का। तो 183 रुपये में गेहूँ आता है, ज़्यादा आएगा तो 1 वाले से 183 को गुना कर देते हैं। तो 1 वाला है 500 बटा में 9150, 183 में ज़्यादा आएगा, 183 से गुना कर देते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल, उसी तरह के है आगे 5 पे कैंसिल करके देखते हैं। 5 एकम 5, 0 की 0 यानी कि 10 5 50, ये 5 पे करेंगे 5 एकम 5, 4 बच जाएगा, ऊपर से 1 उतरा 5 या 40 और आपका
एक बच गया, 5 उतरा 5 दी 15। अब 183 से 183 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बच गया आपका 10। तो 10 इकाई किस चीज़ में है ये, किलोग्राम में, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे किलोग्राम, यानी कितना गेहूँ आएगा 183 रुपये में 10 किलोग्राम गेहूँ आएगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। पिछले 30 दिन में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस गिरता है। यदि तापमान की गिरावट इसी गति से जारी रही तो अगले 10 दिनों में कितने डिग्री गिरेगा। तो अब इसमें क्या है, पहले 30 दिन का तापमान दिया गया है, इसमें उत्तर सेल्सियस में ज्ञात करना है, तो सेल्सियस वाले हम क्या है इकाई बाद में लिखेंगे, 30 दिन बाद पहले लिखेंगे। तो 30 दिन में तापमान गिरता है, 30 दिन में तापमान गिरता है बराबर 15 डिग्री सेल्सियस। अब एक दिन का ज्ञात करेंगे, एक ही इकाई में एक दिन का ज्ञात करना है हमें। पहले एक दिन में तापमान कम गिरेगा, कम के लिए भाग 15 डिग्री को कितने से 30 से भाग कर देंगे, ये हमारा एक दिन का तापमान जो गिरावट है वो आ जाएगा। अब किसका ज्ञात करना है, उसी का ज्ञात कर लें 10 दिनों में। तो 10 दिन का क्या आएगा, 10 दिन में ज़्यादा आएगा, ज़्यादा के लिए एक वाले जो मूल्य है उसको 10 से गुना कर देते हैं। तो ये है आपका 15/30, इसको क्या है 10 से गुना कर दिया। इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ जाता है 0 से 0 कैंसिल करेंगे, ये 3 पे 3 एकम 3, 3 पंजे 15, यानी 5 एकम कितना आएगा आपका 5, और इकाई किस चीज़ में सेल्सियस में है, तो इसके आगे क्या लिख देंगे सेल्सियस लिख देंगे। तो 10 दिन में कितना तापमान गिरा 5 डिग्री सेल्सियस, इसके आगे डिग्री और लिख देते हैं। तो इस प्रकार हम एकी के विधि से इस प्रकार के प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। नानी नानी पता है क्या, तेरी मोरनी को मोर ले गए। बताओ कैसे, बताओ। तो फिर सुनो। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। पता है उसके बाद क्या हुआ? बताती हूँ। खाके पीके मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोरों वाला डब्बा कट के पहुंचा सीधा जेल में। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। नानी पता है उसके बाद चोरों को क्या हुआ? सुनो। उन चोरों की खूब खबर ली मोटे थानेदार ने, मोरों को भी खूब नचाया जंगल की सरकार ने। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। नानी नानी आइसक्रीम खाना है, खाओ। अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे, तू कंजूसी छोड़ दे। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए।
अब हम साथ में गाते हैं, गाओगे ना? नानी तेरी मोरनी को मोल ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। नानी तेरी मोरनी को मोल ले गए, बाकी जो